Now our topic is examples of law of conservation of linear momentum. कुछ एग्जाम्पल्स बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की. Among these examples, first example is recoil of gun. Recoil of gun is based on the principle of law of conservation of linear momentum. ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की. वो क्या एग्जाम्पल है? इसको बोलते हैं रिकॉइल ऑफ गन. आपको बेटा मैं एग्जाम्पल बताता हूं. जब इस टाइप के अगर ये गन है, अगर इस टाइप के गन से हम फायर करते हैं, गन को जब हम गन से फायर करते हैं ऐसे, बुलेट बड़ी तेजी से आगे निकलता है, लेकिन गन को पीछे की तरफ धक्का लगता है, गन पीछे की तरफ रखते हैं. इसीलिए जो आर्मर्ड फोर्सेस है हमारे पास, वो कंधे के साथ गन रखते हैं ताकि फायर करने के वक्त गन पीछे न चला जाए और जो उनका निशाना है वो चूक ना जाए. ठीक है, इसलिए बेटा रिकॉइल ऑफ गन जो है, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. यही मैं समझाऊंगा आप लोगों को. रिकॉइल ऑफ गन मीन्स गन आफ्टर फायरिंग, गन मूव्स बैकवर्ड. दिस बैकवर्ड मोशन ऑफ द गन इज कॉल्ड recoil of gun. Recoil of gun. Backward motion of gun after firing is called recoil of gun. Remember it. Remember ये रखना है आप लोगों को कि जब फायर करते हैं गन को पीछे की तरफ धक्का लगता है और गन थोड़ा पीछे चलता है. That we called as recoil of gun. ठीक है बेटा. सबसे पहले लेट अस कंसीडर ए गन ऑफ मास m. लेट अस कंसीडर ए बुलेट ऑफ मास स्मॉल m. बोथ गन प्लस बुलेट, गन प्लस बुलेट मीन्स ए सिस्टम. गन प्लस बुलेट मीन्स ए सिस्टम. ठीक है बेटा. अब आप लोग मुझे बता दीजिए, बिफोर फायरिंग द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज, बिफोर फायरिंग द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज 0. अभी फायर ही नहीं किया, पूरे गन और बुलेट रेस्ट पर है, इसलिए टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज 0. It is before firing. Before firing, total linear momentum of the system is 0. ठीक है बेटा. Now, after firing, when we fire the bullet from the gun, जो ही हम फायर करेंगे बुलेट, गन से बुलेट को, बुलेट बड़ी तेजी से निकलता है आगे की तरफ विद वेलोसिटी v. इसका मतलब हो गया जब बुलेट बड़ी तेजी से चलेगा, इसका लीनियर मोमेंटम बन गया m इंटू v. मास इंटू वेलोसिटी बन गया इसका लीनियर मोमेंटम गन का. ये आगे की तरफ है. मगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन के हिसाब से when we fire the bullet with the help of the gun, the bullet moves very fastly in the forward direction, having a linear momentum m into v. Mass into velocity, it is the linear momentum of the bullet. In order to conserve total linear momentum after firing should also be equal to 0. In order to conserve the total linear momentum of the system, कंजर्व अगर रखना है लीनियर मोमेंटम को, तो गन को पीछे की तरफ जाना ही जाना है. गन को पीछे की तरफ धक्का लगता है बैकवर्ड मोशन में.
गन को पीछे की तरफ धक्का लगता है और इसका लीनियर मोमेंटम बनता है m इंटू कैपिटल V। दिस इज द लीनियर मोमेंटम ऑफ द गन एंड दिस इज द लीनियर मोमेंटम ऑफ द बुलेट। मगर ये दोनों लीनियर मोमेंटम इन अपोजिट डायरेक्शन। बुलेट आगे की तरफ बढ़ेगा, गन पीछे की तरफ। गन रिकॉइल्स बैक। मगर गन क्यों रिकॉइल करता है बैक? टू कंजर्व द लीनियर मोमेंटम। दिस मीन्स total linear momentum of the system gun plus bullet after firing must also be equal to 0। ये भी जरूर क्या होना चाहिए? 0। This means after firing linear momentum, total linear momentum of the system also must be equal to 0। अगर 0 बनाना है तो gun recoils back। This means when after firing, when bullet moves in the forward direction, bullet has some linear momentum. In order to conserve the linear momentum, the gun recoils back। This means after firing, the total linear momentum of the system, that is mv, is equal to minus mv। This means mv plus mv is equal to 0। This means after firing, the total linear momentum of the system is again 0। याद रखे बेटा, ठीक है। इसीलिए गन रिकॉइल करता है बैकवर्ड्स। सेकंड पॉइंट इज रिकॉइल वेलोसिटी। रिकॉइल वेलोसिटी, द वेलोसिटी विद विच, याद रखिए, वो वेलोसिटी आफ्टर फायरिंग के बाद जिस वेलोसिटी से गन बैकवर्ड मोशन में आ जाता है उसको बोलते हैं रिकॉइल वेलोसिटी। द वेलोसिटी विद विच गन मूव्स बैकवर्ड्स, उसको बोलते हैं रिकॉइल वेलोसिटी। द वेलोसिटी विद विच गन मूव्स बैकवर्ड्स इज कॉल्ड रिकॉइल वेलोसिटी। अब एक्सप्रेशन निकालना है मुझे, एक्सप्रेशन फॉर रिकॉइल वेलोसिटी। एक्सप्रेशन फॉर रिकॉइल वेलोसिटी, ठीक है बेटा। एक्सप्रेशन निकाल दीजिए रिकॉइल वेलोसिटी के लिए। mv प्लस mv इज इक्वल टू 0। अभी मैंने बताया, ठीक है। Total linear momentum of the system after firing is 0। This means mv, this capital V is the recoil velocity of the gun। इसी velocity से गन पीछे की तरफ चलता है। mv is equal to minus mv, v is equal to minus m, v upon capital M। This is the required expression for recoil velocity। ये वो वेलोसिटी है जिससे गन बैकवर्ड मोशन में चलता है आफ्टर फायरिंग। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर रिकॉइल वेलोसिटी। मगर यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग, रिकॉइल ऑफ गन इज एन एग्जांपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर फायरिंग 0 होता है, टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर फायरिंग भी 0 होना चाहिए। लेकिन बुलेट जब चलता है, बुलेट का लीनियर मोमेंटम होता है कुछ। इन ऑर्डर टू कंजर्व दिस लीनियर मोमेंटम, द गन रिकॉइल्स बैक। दिस मीन्स जितना फॉरवर्ड मोशन बुलेट का लीनियर मोमेंटम होता है उतना ही लीनियर मोमेंटम गन का होता है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, ताकि टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, that is 0। ठीक है, थैंक यू।